शिव पुराण 7वां अध्याय विद्येश्वर संहिता। नारद जी ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, हे पितामह, आप जगत की सृष्टि करता है, सब कुछ जानते हैं। कृपया मुझे यह बताइए कि भगवान शिव किस प्रकार सृष्टि के मूल कारण हैं और उनका स्वरूप कैसा है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, सुनो, भगवान शंकर आदि अनादि अकारण कारण और सर्वज्ञ हैं। वे ही सृष्टि के आदि पालन और संहार के कर्ता हैं। उनका वास्तविक स्वरूप निराकार और अव्यक्त है, जिसे न वेदों द्वारा जाना जा सकता है और न ही इंद्रियों द्वारा, परंतु जीवों की कृपा के लिए वे अपने अनेक रूप धारण करते हैं। जब सृष्टि का आरंभ होता है, तब भगवान शिव ही अपने एक अंश से ब्रह्मा रूप में प्रकट होकर सृष्टि रचते हैं। पालन के समय वे विष्णु रूप में विराजमान होकर जगत की रक्षा करते हैं, और जब समय आता है, तब रुद्र रूप धारण करके संपूर्ण प्रपंच का संहार करते हैं। हे नारद, जो मनुष्य केवल भगवान शिव का स्मरण करता है, वो संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। वे त्रिदेवों के भी देव हैं। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र उनके अंश मात्र हैं। यह रहस्य बहुत गूढ़ है और केवल श्रद्धालु भक्त ही इसे समझ पाते हैं। शिवजी का स्वरूप अगम और अपार है। वे काल से भी परे हैं। उन्हीं की कृपा से हमें ज्ञान, भक्ति और मुक्ति प्राप्त होती है। उनके बिना न तो सृष्टि चल सकती है और न ही जीव को शांति मिल सकती है। इस प्रकार हे नारद, जान लो कि भगवान शंकर ही परम कारण है। उनकी आराधना से मनुष्य जन्म मरण के चक्र से पार हो जाता है और सदा के लिए परम आनंद को प्राप्त करता है। इस अध्याय का भावार्थ। 7वें अध्याय में भगवान शिव को त्रिदेवों के भी मूल कारण बताया गया है। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र ये सभी उनके अंश हैं। शिव ही सृष्टि, पालन और संहार के कर्ता है। उनका स्वरूप निराकार, अजन्मा और अपार है। उनकी भक्ति से ही जीव को मोक्ष की प्राप्ति होती है।